बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPVS के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वजीरिस्तान से तीसरी बार तेल और गैस के ज़ख़ायर दरियाफ्त। स्पिन वार्म विन कुएं में से गैस और तेल के ज़ख़ायर मिले। मारी एनर्जीज के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। स्पिन वार्म वन कुएं से 23.85 योमिया MMCFD गैस के ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। कुएं से हासिल तेल के ज़ख़ायर की मिक़दार 122 बैरल योमिया है। खत का मतन। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमेरिका में मसनूआत बनाए। दूसरे ममालिक के टैरिफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकूम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्दअमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दाम से आलमी तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब बन गए। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अपनी असनाद पेश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस की मनसब संभालने पर मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का UN मंशूर और कसीर अलजहदी सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुस्तक़िल मंदूब का मनसब संभाला। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। तिबी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म के सदर की सेहतयाबी के लिए दुआ। बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से दोनों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा चंद रोज में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत की गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खारिजी दहशतगर्दों से मिलकर निपटने के अज़म का यादा। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। और पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज तीसरे मैच के लिए कौमी टीम हैमिल्टन से माउंट मोंगा नोई पहुंच गई। शाहीन आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे 5 अप्रैल को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गईं। बलूचिस्तान में अमन व अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है।
बलूचिस्तान के हालात खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फिदाइयों की 5 लाशें कोयटा सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC वालों ने कहा लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ऑन किया गया। अस्पताल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। अस्पताल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गईं। BYC के दहशतगर्दों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज के दौरान 61 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 कम उम्र बच्चों को वालिदैन की यकीन दहानी पर रिहा कर दिया गया। DIG कोयटा एतजाज अहमद गुराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पीपल्स पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांघर, ठर, नौशहरों फेरोज में कारकुन सड़कों पर आ गए। ठट्ठा, जामशोरो और दीगर शहरों में भी रैलियां। वफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर केनाज मनसूबे को वापस लेने का मुतालबा। कराची में माए कलाची फाटक के करीब वाटर टैंकर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। खातून समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ब्रेक फेल होने से वाटर टैंकर बेकाबू हुआ। ड्राइवर मौके से फरार। ड्रग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 3 अफराद जख्मी। ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% रह गई। खबर एजेंसी ने गलत सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ के मामले खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे के ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत को कम करने में अहम किरदार अदा किया। एलोन मस्क का हुकूमती किरदार से दस्तबरदार होने का फैसला। बरतानवी अखबार का दावा। ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप और एलोन मस्क का फैसला। अमरीकी अखबार का भी एलोन मस्क के दस्तबरदार होने से मुतालिक इंकशाफ। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलोन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं। भारतीय फजाइया का जगवाल लड़ाका त्यारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी त्यारा तकनीक की खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के त्यारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़िश्ता माह भी एक रोज में 2 भारतीय त्यारे गिरकर तबाह हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि त्यारों के हादसा भारतीय फजाइया के ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मेयार पर संगीन सवालात हैं। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले। मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेल्थ क्लिनिक पर हमले में 22 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। जंग बंदी खात्मे के बाद अब तक 1100 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजीद इलाकों पर कब्जा करके गजा पट्टी को तकसीम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। फौज वसी इलाके पर कब्जा करके बफर जोन में शामिल करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा।